आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लोगों को अपनों से मिलाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है। एक तरफ कोरोना का डर, संक्रमण से खुद को बचाने की चुनौती, तो दूसरी तरफ अपनों के पास जाने की उत्सुकता। हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि संकट का सामना अगर साथ मिलकर किया जाए तो हौसला बढ़ सा जाता है। ऐसे में मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे की कोशिश कई मायनों में सराहनीय है। संवाद में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और यात्री रेलगाड़ियों से संबंधित परिचर्चा में मेरे साथ हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी जी। राजेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आनंद जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि राजेश जी के साथ चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप ट्विटर पे जाइए और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। राजेश जी, 1 जून से 200 ट्रेनें शुरू हो रही हैं। किस तरह की रेलवे की तैयारियां हैं उसके बारे में? ठीक है आनंद जी, 200 ट्रेन हम शुरू करने जा रहे हैं 1 जून से, और इसके पहले 30 ट्रेनें हम ऑलरेडी चला रहे हैं राजधानी कैटेगरी की। ये सभी ट्रेनें पूरे भारतवर्ष के हर तरह के शहरों को जोड़ेंगी आपस में। इसमें बड़े शहर भी हैं, छोटे भी हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, साउथ के स्टेट्स के, सभी स्टेट्स के शहर हैं। तो इनकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है। स्टेशंस पे ज्यादा लोग आएंगे, इसका ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल और किस तरह लोगों की एंट्री होनी है, किस तरह उनको ट्रेन तक ले जाना है, क्या क्या चेक करना है, कहाँ साफ सफाई रखनी है, कितना सैनिटाइजेशन करना है, ये सब व्यवस्था सभी स्टेशनों में पूरी तरीके से ऑलमोस्ट हमने कर ली है। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल बना लिया है कि रेगुलर ये किस तरह से हम आगे करेंगे। जी बिल्कुल। राजेश जी, आज कई सारे मीडिया संस्थान में एक खबर आई कि 31 मई को दिल्ली क्षेत्र में पूछताछ सेवा कुछ समय के लिए बंद रहेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूछताछ सेवा बंद रहेगी। जो बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं जी, वो सिर्फ 139 हमारी हेल्पलाइन है, उसके मेंटेनेंस में हम उसको लेते हैं जी, और मेंटेनेंस कारणों से हम रात को उसको कुछ समय के लिए बंद करते हैं जी। तो अभी इस तरह का कोई रीजन जिसमें कि कुछ समय पूछताछ सेवा बंद हो जाएगी और कोई भी पूछताछ नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा होगा हम ऐसे समय में रखते हैं जब लोग कम से कम उसमें अप्रोच करते हैं। जी बिल्कुल। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अभी श्रमिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया जा रहा है और अब 1 जून से यात्रियों के लिए जो सेवा है वो भी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। और कई कार्यक्रम में आपने बताया भी कि जो ट्रेन नंबर है वो शुरुआत में 1 की जगह 0 से शुरू होगी। जब यात्री बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन आने लगेंगे, प्लेटफॉर्म पर आने लगेंगे, उस समय प्लेटफॉर्म पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है? देखिए, जब बड़े पैमाने पे लोग आएंगे तो हमने लोगों को आग्रह किया है कि कम से कम 90 मिनट पहले वो स्टेशन पे आए। जी। 90 मिनट का समय इसलिए जरूरी है कि कोई भी भीड़ लास्ट मोमेंट पे ना आए, जी, किसी भी तरह का रश या भगदड़ प्लेटफॉर्म पे ना हो। जी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे नियम है उसके लिए हमने पूरे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म पे बाहर चिन्हित जगह बना दी है जहाँ पे यात्रियों को खड़े रहना है। जी, अगर क्यू लगानी है तो क्यू में स्पॉट्स हमने फिक्स कर दिए हैं, उन स्पॉट्स पे लोगों को रहना है। जी, और जब वो अंदर आएंगे उससे पहले उनको थर्मल स्क्रीनिंग होगी उनकी, जी, जिसमें कि उनका टेम्परेचर देखा जाएगा। जहाँ कई जगह पे हमारी ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, जी, जिसमें कि यात्री को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए एक जगह रुकना होता है और उसके बाद आगे बढ़ जाना होता है, उससे टेम्परेचर स्वतः ही आ जाता है। जी, जहाँ पे इस तरह की मशीन नहीं है वहाँ पे हैंड जो थर्मल गन्स होती हैं उनसे हम लोगों का फेस के पास ले जाके उसका चेक करेंगे। और ट्रेनों में भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था की कोशिश की है। हमने पूरे स्टेशन परिसर में और ट्रेनों में जगह जगह नोटिस लगाए हैं जिसमें कि इसका उल्लेख है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
जी। प्लेटफॉर्म में हमने कोई भी भीड़ भाड़ ना हो इसलिए कोई भी वेट लिस्टेड लोगों को हमने अलाउ नहीं किया है। जी। कोई भी लोग छोड़ने एक दूसरे को ना जाएं। अगर जाते हैं तो बाहर सर्कुलेटिंग एरिया से ही वापस आ जाएं। जी। ट्रेनों में हमने जो जनरल कोच हैं जहां सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो सकता है उस जगह हमने रिजर्व कोचेज में कन्वर्ट किया उसको, और कोई भी अनरिजर्व टिकट हम बुक करने नहीं दे जा रहे हैं, जिससे कि लोग लिमिटेड मात्रा में ही जिनके कंफर्म या आरएसी टिकट्स हैं वही स्टेशन की तरफ आए। बाकी अनरिजर्व टिकट के लालच में कि कोई अनरिजर्व टिकट लेके किसी ट्रेन में बोर्ड करेंगे, ऐसा ना करें। और उनको रिजर्व कोच में ही कन्वर्ट कर दिया है। उसमें हमने सेकंड सीटिंग का प्रोविजन रखा है। सेकंड सीटिंग का किराया लेके हम उनको एक सीट सुनिश्चित करेंगे जिसमें कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा आदमी इसमें अलाउ नहीं होगा। जी बिल्कुल। बहादुरगढ़ से मोहम्मद अंसारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंसारी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं अहमद मुन्ना अंसारी बोल रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं अंसारी जी आप? जी, मैं ब्लाइंड हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पहला सवाल तो ये है मेरा कि गोरखधाम चलेगी या नहीं जी, और दूसरा ये है कि चलेगी तो क्या बिना कंसेशन का ब्लाइंड के लिए छूट मिल सकता है? राजेश जी। देखिए अंसारी जी, मैं आपको बता दूं कि गोरखधाम एक्सप्रेस 1 तारीख से बिल्कुल चल रही है और इसमें अभी जो मुझे प्राप्त है इसमें बहुत सारी सीट अभी खाली हैं। तो अगर आप गोरखधाम से यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए स्टेशन पे या ऑनलाइन टिकट बुक करिए, आपको उसमें सीट मिलेगी। और जो भी कंसेशन या कोटा इसमें पहले नॉर्मल ट्रेन में होते थे वो सब इसमें लागू है। तो आप आराम से निसंकोच होकर जाएं और यात्रा करें। राजधानी दिल्ली से आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, ऐसा है कि हमारे साथी थे, 18 तारीख का टिकट था रेलवे का, लेकिन उनकी बस की व्यवस्था हो गई तो उन्होंने ऑनलाइन टिकट कैंसिल नहीं किया। 18 तारीख का था जी, तो क्या इसका रिफंड मिल सकता है? राजेश जी। ये अगर 18 तारीख का आपने टिकट जो हमारी स्पेशल ट्रेन 1 जून से चालू हो रही है उनमें कराया है तो आपको रिफंड रूल वही लागू होंगे जो किसी भी नॉर्मल ट्रेन में होते हैं। बिल्कुल आपको रिफंड मिलेगा। जो नियम होता है कि 48 घंटे तक कुछ पैसा मिलता है और 24 घंटे तक कुछ मिलता है, उस नियम के तहत आपको जो भी रिफंड डे होगा वो बिल्कुल मिलेगा। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से राम सेवक जी अगले कॉलर हैं। राम सेवक जी, संवाद में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, बदरपुर से। जी नमस्ते। मुझे सर 2 चीजें सर से जाननी है। एक तो ये कि जो 1 तारीख से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस चलेगी काशी विश्वनाथ नहीं, और दूसरा लखनऊ मेल से जब कोई यात्रा में करता हूँ तो उसमें पानी की समस्या हो जाती है, रात में पानी की नई सुविधा हो पाती है, इसके लिए कुछ रास्ता है क्या? राजेश जी। देखिए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और लखनऊ मेल ये दोनों ट्रेन चलेंगी 1 तारीख से और इसको हम नोटिस भी आपको नोटिफाई भी कर दिया है। और जहां तक पानी की समस्या का है तो लखनऊ मेल में तो ये समस्या ऐसी रेगुलर नहीं है इस ट्रेन में, क्योंकि ये रात को 10 बजे करीब चलती है लखनऊ से और सुबह 7 बजे लखनऊ दिल्ली पहुंच जाती है। तो जो भी इसमें पानी का रिक्वायरमेंट होता है वो सुबह के समय होता है और सुबह भी बहुत कम समय के लिए होता है क्योंकि इसका टाइम 6:45 बजे दिल्ली पहुंचने का है। तो मुझे नहीं लगता ये समस्या है। मैं स्वयं भी इस ट्रेन में कई बार गया हूँ, तो ये हो सकता है किसी दिन आप गए हो और उस समय ये समस्या हुई हो। आपने जो सुझाव दिया है मैं कंसर्न जो अधिकारी है उन तक जरूर बताऊंगा और आपको आगे ये समस्या नहीं रही। राजेश जी, जैसे कुछ समय पहले एक अंसारी जी दिव्यांग का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या उनको छूट मिलेगी या नहीं। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 1 जून से रेलगाड़ियां चल रही हैं उनके लिए क्या छूट है? क्या उनका लोअर बर्थ कोटा वो अवेल कर पाएंगे? देखिए आनंद जी, इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी कंसेशन हमारे थे उनमें 3 कैटेगरी कंसेशंस अभी भी लागू हैं, जिसमें कि दिव्यांगजन सभी लोगों को मिल रहा है, पेशेंट्स हमारे जो हैं उन सबको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दूर कहीं फंसे हुए हैं उन लोगों को ये कंसेशन 3 कैटेगरी के प्राप्त हो रहे हैं। बाकी कैटेगरी के कंसेशन अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे किसी को लाभ, लेकिन जो इससे संबंधित कोटा है वो सारे कोटे का लाभ लोगों को प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। राजकोट से शशि भूषण जी फोन लाइन पर हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद में आपका। शशि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, प्रणाम साहब जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? साहब जी, हम ये जानना चाहते हैं साहब जी, हम यहाँ राजकोट में फंसे हुए हैं, रीवा के हैं साहब जी। तो हम साहब जी 2 भाई हैं साहब जी, विकलांग भी हैं साहब जी। तो हम जानना चाहते हैं रीवा तो हमारे लिए ट्रेन कोई चले तो हम अच्छे बताएं साहब जी।
ये रीवा में रहते हैं राजेश जी, और वहां से क्या कोई ट्रेन शुरू हो रही है? ये कहाँ जाना चाहते हैं इन्होंने, क्या बताया? ये राजकोट से रीवा जाना चाहते हैं। राजकोट से रीवा जाना चाहते हैं। देखिए, राजकोट से और राजकोट के आसपास की जगह से, सूरत से कुछ ट्रेनें हमने चलाई हैं जो कि देश के विभिन्न भाग में जाती हैं। जी। रीवा की हो सकता है डायरेक्ट ट्रेन ना हो उसमें, लेकिन रीवा के आसपास जो और जगह है या जबलपुर है, वहां के लिए इनको ट्रेन प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि रीवा पास में ही पड़ता है और स्टेट के अंदर रोड की व्यवस्था, रोडवेज की व्यवस्था भी सरकारों द्वारा की जा रही है जी। तो इनको कुछ ना कुछ सुगमता से वो साधन मिल जाएगा। जी बिल्कुल। राजेश जी, जैसे कि घरेलू उड़ान सेवाएं भी शुरू हो गई हैं और उसमें यात्रियों के लिए एक निर्देश दिया गया है कि एक बैग से ज्यादा यात्री लेकर ट्रैवल न करें। हम कई बार रेलवे में भी देखते हैं कि यात्री अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और फिर उसमें काफी मुश्किल होती है, और खासकर कोरोना संकट के बीच अगर हम बात करें तो वहां बहुत सारा सामान जो है गंदगी का कारण भी बन सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्या कुछ सुझाव, निर्देश रेलवे की ओर से यात्रियों को? जी आनंद जी, हम लोगों ने निर्देश निकाला है कि जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो हल्का सामान लेके चलें, कम से कम सामान लेके चलें। वैसे रेलवे में ट्रेवल करने के लिए हर श्रेणी के हिसाब से कितने किलोग्राम सामान आप ले जाते हैं इसकी एक निर्धारित सीमा तय है जी। उससे उतना तो हम परमिट करते ही हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप उससे कहीं कम से कम सामान लेके चलें, जिससे आपको कुली की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आना पड़े और सामान को अच्छे से रख सकें। जी, इससे पहले कि अगले कॉलर के पास चलें, आपने कुली का जिक्र किया। क्या ये सुविधा इस समय उपलब्ध है और 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पे ये सुविधा उपलब्ध होगी? जी, कुली लोगों को, जो हमारे सहायक होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये सहायक की सुविधा स्टेशनों पे उपलब्ध रहेगी। लेकिन इसमें चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है और पुलिस सहायक जो है उनके अपने भी इशू हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ अवेलेबिलिटी कम ज्यादा किसी स्टेशन पे हो सकती है। तो यात्रियों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि कोशिश ये करें कि उनको किसी सहायक की जरूरत ना पड़े और इतना सामान लेके चलें कि वो खुद ही उसको कैरी करें। जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के सियालदा से पप्पू कुमार जी हैं। पप्पू जी, संवाद में स्वागत है आपका। हेलो सर। जी पूछिए पप्पू जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, सियालदा से सहरसा के लिए ट्रेन हाटे बाजार खुलेगी क्या 1 तारीख से? कौन सी ट्रेन कह रहे हैं? सियालदा से ये जाना चाहते हैं कालका। राजेश जी? ये सियालदा से कालका नहीं, ये सहरसा जाना चाहते हैं शायद, बिहार के सहरसा जी। और बिहार में तो हटे बाजार एक ट्रेन ये बताना चाहते हैं कि वो खुलेगी नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेन हमारी लिस्ट में शामिल है। वैसे लिस्ट चेक कर लें, लेकिन सहरसा जाने के लिए और ट्रेनें उस रूट पे चल रही हैं और सहरसा या सहरसा के आसपास जो बड़े स्टेशन हैं उसको जाके अपना चेक कर लें, वेबसाइट पे चेक कर लें और उनको पता पड़ जाएगा कि कौन सी ट्रेन इनको वहां से कनेक्ट करेगी। जी बिल्कुल। राजेश जी, एक और सवाल जो है वो कई सारे श्रोताओं के जहन में है कि इस समय जब प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो जो बुजुर्ग लोग यात्रा कर रहे हैं उनको स्टेशन के बाहर से प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए क्या सुविधा है, क्योंकि कोई उनको छोड़ने नहीं जा सकता। बहुत सारे बड़े स्टेशंस पर हमने देखा है कि भारतीय रेलवे ने ई रिक्शा की शुरुआत की थी, ई रिक्शा की पहल की थी। उनके लिए क्या व्यवस्था है और क्या ई रिक्शा की पहल जो है वो 1 जून से जारी रहेगी? देखिए आनंद जी, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जब तक नितांत आवश्यक ना हो कोई भी यात्री यात्रा ना करें। कुछ दिन और धैर्य रखें, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें आप संक्रमण का खतरा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बना रहता है। बिल्कुल सही। इसमें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको तो खास करके ये सलाह देते हैं हम कि वो लोग यात्रा पे ना निकले इस समय, क्योंकि उनका कोई ऐसा ऑफिशियल एंगेजमेंट भी नहीं होता है और कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं है कि उनको जाना है। लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग व्यक्ति जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने कोई रोक नहीं लगाई है, वो टिकट ले सकते हैं। जब स्टेशन पे आएंगे तो लिमिटेड रूप से ये सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। दिल्ली स्टेशन पे भी लिमिटेड रूप से ये सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसका कम से कम उपयोग करना पड़े, ऐसी संभावनाओं के साथ ही ये अपनी यात्रा शुरू करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आप जितने ज्यादा अनजान व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे आपको कोरोना संक्रमण होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए अपने साथ कम सामान लेकर चलें और कोशिश करें कि बहुत सहजता से और सरल तरीके से आप स्वयं ही स्टेशन और प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएं। और जैसा कि राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि
सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो वो इस समय यात्रा न करें। हरियाणा के दादरी से सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, संवाद में स्वागत है आपका। जी सुरेंद्र जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मन तो पहली बार जिंदगी में फोन किया है, लेकिन मैं ट्रेन की पूछना चाह रहा था। रेवाड़ी से चलेगी कि दादरी से रेवाड़ी तक ट्रेन चलेगी 1 तारीख को? जी राजेश जी, दादरी से रेवाड़ी जाना चाहते हैं ये? देखिए, दादरी से रेवाड़ी, दादरी उत्तर प्रदेश में है और रेवाड़ी जाना चाहते हैं ये जी। इस तरह की डायरेक्ट ट्रेन तो छोटे स्टेशन हैं, ऐसे हम नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली होके बनती है इनकी, या कोई ट्रेन वैसी है, तो इनको जाके थोड़ा वेबसाइट में देखना होगा, या फिर ये नियरेस्ट जो रिजर्वेशन काउंटर है वहां जाके पता करें। हमने एक ट्रेन की सूची, 100 ट्रेन की सूची हमने समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से और अपनी सोशल मीडिया में भी हमने ये सूची डाली हुई है कि थोड़ा सा अगर किसी से पूछेंगे, किसी जो ऑथराइज एजेंट है उनसे भी पूछेंगे, तो वो सारी ट्रेनों की सूची इनको बता देंगे, क्योंकि हमने ऑथराइज एजेंट्स को भी परमिट कर दिया है कि वो टिकट बुक कर सकते हैं। और ये इसीलिए किया गया था कि हमारे इन जैसे जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, तो हमने एजेंट से लेके पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर और अपने रिजर्वेशन काउंटर सभी को खोल दिया है। तो थोड़ा इनको मेहनत करना पड़ेगा, किसी को भेज के या खुद जाके वहां से पता कर लें, अगर कोई ट्रेन है तो उसमें ये रिजर्वेशन करा सकते। जी बिल्कुल। लखनऊ से राजीव जी हैं फोन लाइन पर। जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, मैं लखनऊ से राजीव जी बोल रहा था सर। फैजाबाद के लिए जाना था मुझे, लोकल या पैसेंजर से जी। तो सर कोई गाड़ी है या क्या तरीका, कैसे जा पाएंगे सर? क्योंकि बस जा नहीं रही है, हम लोग अपने वाहन से डबल जा नहीं सकते हैं। किसी रिलेशन में जाना था, उनकी कुछ मदद करना था, कुछ प्रॉब्लम में थे। ये देखिए राजीव जी, फैजाबाद के लिए लखनऊ से बनारस का लगातार संपर्क बना हुआ है। कई सारी ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं जो कि लखनऊ से बनारस की तरफ जाएंगी, तो इसमें से कुछ ट्रेनें फैजाबाद रूट से भी जाएंगी, मुझे उम्मीद है। तो आप इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पे या किसी रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं, और जो ट्रेनें लखनऊ से शुरू होकर बनारस की तरफ जाती हैं वो फैजाबाद अयोध्या होकर उस रूट से भी जाती हैं, तो वो आप पता कर लें, उसमें आपको कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी। राजेश जी, जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान टिकट ले लिया था, अब वो रिफंड के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जब काउंटर्स खुल गए हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं एक होड़ सी लग गई है कि जल्दी जाकर हमें रिफंड लेना चाहिए। उनके लिए आप क्या कहेंगे और किस तरह की सुविधा है? रेलवे ने कुछ दिन पहले ही रिफंड के लिए काउंटर्स खोले हैं, कब तक चलेगी? थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए आनंद जी, बिल्कुल किसी को भी किसी तरह से भी दुविधा में या कंफ्यूज होने की या व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। रिफंड के लिए हमने बहुत लिबरल रूल्स बना दिए हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो स्वतः ही उसके खाते में 100% रिफंड उनका वापस आ जाएगा। अगर किसी ने प्लेटफॉर्म से या जाके काउंटर से टिकट लिए हैं तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना ही वो अभी रिजर्वेशन काउंटर में जाएं, क्योंकि अभी रिजर्वेशन काउंटर में हो सकता है कुछ भीड़ कुछ दिन ज्यादा रहे, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी। अपनी स्वेच्छा से समय निकाल के खाली समय में रिजर्वेशन काउंटर अपनी यात्रा तिथि से अगले 6 महीने तक किसी भी दिन जाके वो रिजर्वेशन का पूरा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। खाली अपना टिकट वो संभाल के रखें। जी बिल्कुल। दिल्ली से रामजस जी हैं फोन लाइन पर। रामजस जी, संवाद में स्वागत है आपका। रामजस जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि सत्यग्रह में जी, फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। ये जो आनंद विहार से चलती है सत्यग्रह, हाँ, गोंडा तक जाती है जी। जी ये आपकी ट्रेन सत्याग्रह एक्सप्रेस जो चलती है ये आनंद विहार से रॉक्सॉल तक जाती है, और ये ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं 1 तारीख से। तो इसमें जो सारे स्टॉपेजेस पहले थे वो सारे स्टॉपेज अब भी आपको मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे काउंटर पे या वेबसाइट पे जाके पता कर। जी बिल्कुल। और कई सारे माध्यमों से रेलवे ने ये लोगों तक सूचना पहुंचाने की कोशिश की है कि कौन से मार्ग में कौन सी ट्रेन चल रही है। जैसा कि राजेश जी बता रहे थे कि आप वेबसाइट से जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, भारतीय रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाके आप जानकारी ले सकते हैं, और आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ट्रेन कहां जा रही है।
विमलेश तिवारी जी हैं फोन लाइन पर। विमलेश जी स्वागत है। हेलो जी विमलेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? राजधानी में 6 तारीख का टिकट है रांची जाने के लिए जी। मुझे डाल्टनगंज उतरना है, आसपास में कहीं रुकेगी, एक तो ये जानकारी चाहिए जी। हमारे पास छोटा मोबाइल नहीं है, तो इस पर ऐप भी लोड करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, इसकी जानकारी चाहिए। देखिए, अब के लिए राजधानी जो हमारी जाती है उसमें स्टेशन में कुछ स्टॉपेजेस हमने कम कर दिए हैं, और डाल्टनगंज जहाँ तक मुझे याद है ये स्टॉपेज अब नहीं है। आप इसको जाके हमारी वेबसाइट या रिजर्वेशन काउंटर में एक बार चेक कर लें कि ये स्टॉपेज रखा है कि नहीं। जहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का है, अच्छा है अगर आप आरोग्य सेतु ऐप लोड करके जाते हैं, आप उसमें जरूरी है, उसको करने से आपकी ही बेहतर है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके साथियों की सुरक्षा के लिए है। तो आपसे ही उम्मीद है कि अगर आपके मोबाइल ऐसा है जिसमें आप कर सकते हैं तो इसको जरूर डाउनलोड कर लें। इनका सवाल है कि इनके पास छोटा मोबाइल है और उसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इनके पास फीचर फोन है। अगर ये सुविधा नहीं है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है जी, आप जाके यात्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और कल ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो दुनिया भर में ऐप विकसित किए गए हैं उसमें जो आरोग्य सेतु ऐप है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऐप बन गया है, जो कि बहुत कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हैदराबाद से आर मल्होत्रा जी हैं फोन लाइन पर। मल्होत्रा जी संवाद में स्वागत है आपका। हेलो जी मल्होत्रा जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर वैसे हमने 16 जुलाई की टिकट बुक कराई थी, ये यहाँ हैदराबाद से दिल्ली के लिए जी। तो वो मतलब हम बोर्ड कर पाएंगे या वो कैंसिल होगी, क्या होगा कुछ बताएंगे जरा? देखिए मल्होत्रा जी, अभी तो कोई भी ट्रेन को चालू करने का निर्णय नहीं लिया गया। जो रेगुलर ट्रेन थी उनको चलाने का निर्णय नहीं लिया गया है, और उसमें हमने जिन लोगों की टिकट बुक थी उनको फुल रिफंड भी दिया है। अगर वो ऑनलाइन है तो हमने ऑनलाइन उनको रिफंड किया है, और अगर वो काउंटर से ली गई है तो आप काउंटर पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो 16 जुलाई का अभी ये कहना कि वो जो पर्टिकुलर ट्रेन है वो चलेगी कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम जो ये 200 ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ये ट्रेन अगर आप ले लेंगे 16 जुलाई का टिकट तो इस ट्रेन में आपको मौका मिलेगा जाने का। इसके अतिरिक्त अगर फ्यूचर में हम कुछ और ट्रेन भी चलाने जाएंगे, जब भी नोटिफाई करेंगे तो उसमें भी आप जा सकते हैं। राजेश जी, जो इनका सवाल था उससे जितना मैं समझ पा रहा हूं, और भी श्रोताओं के मन में ये सवाल है कि अगर किसी ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टिकट पहले से बुक करा रखा है इस अवधि के दौरान, तो क्या वो उस टिकट से यात्रा कर पाएंगे, या फिर ये जो 100 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं इसके लिए पुराने टिकट मान्य नहीं होंगे? देखिए आनंद जी, ये जो ट्रेन जो हमारी पहले चल रही थी वो सभी ट्रेनें रद्द हैं अभी जी, और उन ट्रेनों में किसी भी तरह का रिजर्वेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फर्दर जी। जो लोगों ने पहले करा दिया था वो रिजर्वेशन भी हमने ज्यादातर का, जहां तक मुझे याद है 30 जून तक के सभी ट्रेनों का कैंसिल करके उसका पैसा भी लोगों को दे दिया है जी। और हो सकता है कुछ आगे का पैसा भी हमने वापस रिफंड कर दिया हो जी। तो जब भी हमने जो अभी ये ट्रेन शुरू की है, ये पुरानी ट्रेन है लेकिन हमने इसको नए नंबर से शुरू किया है। इसमें 1 की जगह 0 नंबर है जी। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेश रिजर्वेशन हमने उसी ट्रेन के लिए है जी। जैसे कि लखनऊ मेल अगर देखा जाए तो लखनऊ मेल में हो सकता है पुरानी लखनऊ मेल का टिकट भी किसी के पास हो जी। 1 तारीख का, और जो हमने ये लखनऊ मेल जो बुक किया है उसमें 0 लगा के ये नई लखनऊ मेल है, नई इन द सेंस की इसकी फ्रेश बुकिंग हमने की है, इसका भी टिकट हो सकता है। जो पुराने लखनऊ मेल में अगर किसी का टिकट है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन का ट्रेन नंबर अलग है। ट्रेन नंबर चेक कर लें और उसके हिसाब से ही जाएं। तो पुराने जो ट्रेनों में लोगों ने टिकट कर रखा है उनसे अनुरोध है कि वो अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं, और जो नई हम बुकिंग दे रहे हैं नए सिरे से प्लानिंग करके आप फ्रेश बुकिंग करा लें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो निर्णय आज ही हमने लिया है जी। हमने अभी तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का परमिट किया था सभी ट्रेनों में जी। कि 30 दिन पहले ही एडवांस में टिकट ले सकते हैं जी। अभी शाम को ही हमने निर्णय लिया है कि अब हम इस सीमा को बढ़ा के 120 दिन करने जा रहे हैं जी। ये जो इफेक्ट होगा ये 8 बजे के बाद जो टिकट बुक होगा 31 मई को जी। यानी कि 31 मई के 8 बजे के बाद जो टिकट बुकिंग होंगी, ट्रेन बुकिंग होगी, उसमें ये लागू होगा और 120 दिन तक का टिकट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 16 जुलाई में अगर जाना चाहते हैं तो इनको अब ये 16 जुलाई का टिकट प्राप्त हो जाएगा, नए सिरे से लेना होगा और इनको 120 दिन तक कर सकते हैं।
देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को बहुत अहम जानकारी साझा की है राजेश जी ने कि 31 मई को 8 बजे के बाद जो भी यात्री टिकट लेना चाहते हैं उनके लिए अग्रिम बुकिंग की अवधि 30 दिन से बढ़कर 120 दिन हो गई है। यानी अगर आप 4 महीने के अंदर कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप रेलवे की वेबसाइट से या काउंटर से जाके टिकट ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली से घनश्याम जी हैं फोन लाइन पर। घनश्याम जी, संवाद में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले रियायतें मिलती थी ब्लाइंड और विकलांगों को, क्या वही रियायती लागू है? जैसे 14% लगता था टिकट, वही लगेगा या फिर और कोई परिवर्तन किया गया है? दूसरी बात यह है कि जनरल या फिर और स्लीपर के अलावा और कोई मतलब डिब्बा लागू होगा कि मात्र एसी चलेगी? जी राजेश जी, ब्लाइंड्स के लिए या अगर बोले हमारे जितने दिव्यांग जन हैं उन सब के लिए रिजर्वेशन और उनके कोटा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये जैसे पहले कोविड आने के पहले, कोरोना काल के पहले, लॉकडाउन के पहले जैसी स्थिति उसी स्थिति में आज भी सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। जी। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि क्लासेस कौन से होंगे, जनरल और स्लीपर, और एसी की भी इन्होंने बात की। जितनी भी ट्रेन हम चला रहे हैं वो सारी ट्रेन उसी कंपोजिशन में चल रही है जिसमें वो थी। मतलब अगर उसमें स्लीपर क्लास था तो स्लीपर क्लास भी है, अगर उसमें एसी क्लास था तो एसी क्लास भी है, अगर उसमें पेंट्री कार लगी थी तो पेंट्री कार भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो जनरल कोचेस हैं वो भी रहेंगे, लेकिन उन जनरल कोचेस में हम लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करेंगे और वो भी रिजर्वेशन करने के बाद। तो उनका रिजर्वेशन भी काउंटर से होगा। वो अनरिजर्व कोच थे पहले, अब वो पूरी तरह रिजर्व होंगे। एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीटें हम देंगे, उतने ही लोग उस ट्रेन में जा सकें। जी बिल्कुल। दिल्ली से जयकिशन जी हैं फोन लाइन पर। जयकिशन जी, संवाद में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और 1 तारीख से आप ट्रेन चला रहे हैं, ये तो बहुत आपका धन्यवाद है। लेकिन इसके अंदर आप कहते खाना आपको अपने घर से लाना है। अब जून का महीना है, एक टाइम भी खाना नहीं चलता, सब्जी सड़ जाती है। अगर मैं अचार भी लेके जाऊं तो शाम को खा लूंगा। गाड़ी आपकी 70, 80, 90 घंटे के अंदर पहुंच रही है, तो क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि हम स्टेशन पे खाना खरीद लें और उसे खा लें? नंबर 1। नंबर दूसरा, मेरा ये कहना है कि जब गाड़ी जाती है उसमें कुछ देखा गया कि लोग मर जाते हैं। अगर एक आदमी मर गया तो उस स्टेशन के ऊपर आप उतार के क्या उसको गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचाते हैं? जी राजेश जी, देखिए, उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला कैटरिंग से रिलेटेड है। अब हमने जो खाना हम पहले ट्रेन में देते थे, कुक्ड फूड, वो खाना हम राजधानी ट्रेन में नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके द्वारा संक्रमण हो। परंतु हमारी जहां पेंट्री कार है, जिस भी ट्रेन में, राजधानी या जिस भी ट्रेन में, उसमें पैक्ड फूड आइटम इनको पैसेंजर्स को प्राप्त होता रहेगा, चाहे पानी हो या खाना हो। इसके अतिरिक्त स्टेशन में हमारे जितने कैटरिंग स्टॉल हैं, जितने फूड प्लाजा हैं, जितने रिफ्रेशमेंट रूम हैं, सबको खोल दिया गया है। उसमें खाना आप ले सकते हैं, पैक करा के ले जा सकते हैं, लेकिन वहां बैठ के खाने की मनाही होगी। आप खाने को ट्रेन में ले जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और आपको कुछ भी खाने को ना मिले। आपको कुछ ना कुछ पैक्ड आइटम या खाने का पदार्थ मिलता रहेगा, आप ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने बोला कि किसी की अगर डेथ होती है, देखिए दुर्भाग्यवश अगर किसी की कोई तबीयत खराब होती है, डेथ होती है, तो उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम है। भारतीय रेल के सभी स्टेशन पे, बड़े स्टेशनों में डॉक्टरों की व्यवस्था रहती है जो कि ऑन कॉल आ जाते हैं। अगर किसी को भी कोई बीमारी है तो पहली बात है, कोई भी बीमारी अगर है तो वो यात्रा ना करे, मेरा उनसे अनुरोध है। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तापमान बहुत बढ़ गया है देश में। अगर आपको पूर्व से कोई सीरियस बीमारी है तो आप अपने घरों में रहें, लेकिन अगर फिर भी आपको जाना जरूरी है तो पूरा एहतियात लेके चलें। अपना दवाई, अपना खान पान की व्यवस्था जितना हो सके साथ लेके चलें, क्योंकि बाहर हो सके वो अपने घर से ही लेकर चले। और जहां तक अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए भारतीय रेल आपके साथ है। राजेश जी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम संवाद से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आनंद जी। आप लोग अपना ध्यान रखें और जब भी यात्रा करें, सुरक्षित यात्रा करें। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ी की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com।